जय श्री राम। एक सच्ची घटना है, श्री राजेश्वरानंद महाराज जी के द्वारा कही गई। आज उस प्रसंग को मैं सुनाती हूँ। जनकपुर में एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह विधवा थी, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करती थी। उसे भिक्षा से उसका गुजारा होता था। अब जैसे तैसे गुजारा होता था, जैसे तैसे गुजर जाएगी, गुजरी का गुजराना क्या। उसके पास 2 धोतियां थी, एक धोती पहनती, दूसरी धोती फिर दूसरी पहनती, पहली धोती। इसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। बहुत ही थोड़ा सा सामान था, कुछ बर्तन, एक लोटा। यही उसकी गृहस्थी थी। उसका एक बेटा था। अब गरीब ब्राह्मणी का बेटा भी गरीब। नाम था प्रयागदास। कुछ दिन गुजरे तो राखी का त्योहार आया। अब वह बेटा कहने लगा कि माँ, मेरी भी कोई बहन होगी जो मुझे राखी बांधेगी। मेरी बहन कहाँ है? उस ब्राह्मणी विधवा ने समझाया कि बेटा, गरीब से कौन रिश्ता रखता है? तुम्हारी कोई बहन नहीं है। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है। बिगड़ जाता गरीबी में जो कि रिश्ता खास होता है। और ये सच भी है। माँ ने बहुत बार प्रयास किया प्रयागदास को समझाने का, किंतु वह बालक समझने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि जिस प्रकार सभी के नाक है, कान है, हाथ है, मुंह है, और मेरे भी हैं, उसी तो सबकी बहन है, तो मेरी क्यों नहीं? अचानक से माँ को ख्याल आया। भगवान के विषय में सोचा और कहा कि हाँ बालक, तुम्हारी भी एक बहन है और उसका नाम सीता है। वह अयोध्या में रहती है। अयोध्या उसकी ससुराल है और श्री राम जी तुम्हारे बहनोई हैं। इतना सुनकर वह बालक बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत ही खुश हो गया। जब रात्रि हुई तो दोनों सोने चले गए, परंतु प्रयागदास को नींद कहाँ आती, यह सुनकर कि उसकी बहन सीता है और वो मुझे राखी बांधेगी। जब आधी रात हुई तो प्रयाग उठ खड़ा हुआ और अपनी माँ की वह धुली हुई एक धोती लेकर निकल पड़ा अपनी बहन से मिलने। चलते चलते काफी देर हो गई। पूरा दिन चलता रहा। पूरा दिन चलने के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसकी आंख लग गई और वो सो गया। परंतु जब उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि यह तो दूसरा ही कोई शहर है। उठा और राहगीरों से पूछा कि यह कौन सा शहर है। लोगों ने कहा, यह तो अयोध्या है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि माँ तो झूठी कहती थी कि अयोध्या बहुत दूर है, ये तो बहुत ही पास है। इतनी जल्दी में पहुंच गया। अब वो लोगों से पूछने लगा कि सीता कहाँ रहती है, सीता का मकान कहाँ है। लोगों ने उसकी
उसके प्रश्न को सुनकर कहा कि श्री राम और सीता जी तो भगवान हैं, वो मंदिर में रहते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, वो कोई भगवान की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सीता जी की बात कर रहा हूँ कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ रहती है, वो मेरी बहन है। ऐसा पूछते पूछते और खोजते खोजते पूरा दिन बीत गया। वो फिर एक पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगा और मन ही मन बहुत गुस्साया कि कोई भी उसका पता नहीं बता पाया जिससे मैं उससे सीता से भेंट कर लूं। आधी रात को वह क्या देखता है कि एक हाथी के हौदे पर श्री राम जी सीता जी आ रहे हैं और उस हाथी का महावत श्री हनुमान जी हैं। वेशभूषा आभूषणों सबसे सुसज्जित, बहुत ही सुंदर दृश्य। उसने सोचा कि ये निश्चय ही ये मुझे मारने आ रहे हैं। इतने धनी, इतने संपन्न, पर यह क्या। महावत ने सीढ़ियां लगाई। श्री राम भगवान सीता जी नीचे उतरे। श्री राम जी बालक के पास गए और कहा कि प्रयाग, तुम्हारी बहन सीता है ये। वह ऊपर से नीचे तक देखता रह गया, निश्शब्द रहा, परंतु कुछ देर बाद उसने बोला, नहीं, ये मेरी बहन सीता नहीं हो सकती। उसने कहा, क्यों नहीं हो सकती? बालक ने कहा कि अपने भाई को देखकर, और वो भी इतने दिन बाद देखकर, कोई भी बहन चुपचाप नहीं खड़ी रह सकती। वो तो उससे लिपट कर फूट फूट के रोएगी। सीता जी को उसकी बात समझ में आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगे। उस बालक के पैरों को पकड़कर प्रयागदास के पैरों को पकड़कर वो खूब रोई और बोले कि भैया तुम सही कहते हो, तुम सही हो। और उन्होंने राखी बांध दी। राखी के बांधने के बाद प्रयाग अपने मन में सोचने लगा कि बहन को खाली हाथ कैसे लौटने दूं। वह जो परंतु अपनी गरीबी से लाचार था और सिर झुकाए हुए वह जो धोती लेकर आया था उसको धीरे से देने लगा। तब सीता जी ने कहा कि भैया, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के पास 2 ही धोतियाँ हैं और एक तुम ले आए, इसे वापस ले जाओ। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत संपन्न घर में गई हूँ। माँ से यही कहना। यह कहकर वो दोनों ही अदृश्य हो गए और प्रयागदास बहुत ही निर्मल भाव से, सरल भाव से, बहुत ही प्रेमवश रोने लगा। वह रोता ही चला गया, रोता ही चला गया। उसके इस प्रकार से रोने से बहुत लोग विस्मित हो गए। सुबह हुई, भोर हुआ, एक साधु ने देखा उसे रोते हुए, तो वो समझ गया कि इसे जरूर प्रभु के दर्शन हो गए हैं। वह शांत कराने लगा। तभी 2 युवतियां 2 थालों में ढेर सारा पकवान लेकर आईं और प्रयाग को देकर बोली कि हमारे घर में सत्यनारायण की कथा थी, उसी का ये प्रसाद है, आप इसे ग्रहण करें। साधु जी और प्रयाग जी दोनों ने वह प्रसाद ग्रहण किया
उन्होंने ये भी कहा कि शाम को थाली लेकर के वापस जाएंगी, परंतु वह नहीं आई। ये इंतज़ार करते रहे। इन्होंने कहा कि प्रयागदास ने कहा कि साधु महात्मा आप ही इस थाल को ले लीजिए, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, यह लेना उचित नहीं है। और दोनों ने निर्णय किया कि इसी नदी में इस थाल को वापस डाल देते हैं। इस प्रकार वह वापस लौटने लगे और वापस आकर अपनी माँ के पास उनसे कहा कि मैं तो, जब माँ ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ गए थे मेरे लाल, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सीता के पास गया था। सीता देखो, सीता ने मुझे राखी बांधी है। मेरे बहनोई थे, बड़े ही सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थे और वो दोनों बहुत ही खुश हैं। तब माँ ने कहा बहुत ही विस्मित हुई और हमारे प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे उनकी आंखों से। प्रयागदास ने कहा कि यह अब पूरे दिन भर तो नहीं मिले, रात में मिले, अब दिन में मिलते भी तो कैसे? मैं इतना गरीब, उन्हें लज्जा भी तो आती मुझसे मिलने में दिन में। अपायन में पन ही नहीं ते, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, जाय विनीत लिखी धरनी, तह की भगनी गजराज बिराजी। मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मुहे माझी, बात कहे दुई चार पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। उसने माँ से कहा कि सब कुछ तो ठीक था, सीता तो मुझे देखते ही रोने लगी। अपने भाई को गले लगाया, किंतु श्री राम जी कम बोले, वो बोलते कम है। माँ ने आसमान को देखते हुए प्रभु को याद किया, श्री राम जी सीता जी को याद किया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस प्रकार राम जी अपने संबंध की लाज रख लिए। उसने कहा भी कि आपने मेरे बात की मान रख लिया, बात का मान रख लिया, मुझ पर बड़ी कृपा की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भगवान वह रिश्ता जरूर निभाते हैं जो भी उनके संग रिश्ता बनाता है, उससे निभाने में ज़रूर प्रकट होते हैं, वह उसका साथ नहीं छोड़ते। ये एक सच्ची घटना है। बाद में वही प्रयागदास बहुत बड़े संत बने, प्रभु की उन पर अपार कृपा हुई। ये एक सच्ची घटना है। इस प्रकार का प्रेम श्री राम भगवान के प्रति संसार से अलग कर देता है और निश्चय ही भगवान से प्रीति को बढ़ा देता है। जय श्री राम।